हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अभिनव पॉलिटेक्निक में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। पॉलिटेक्निक बंधन से सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभिनव पॉलिटेक्निक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, तत्व ए जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 2, 8, 6 है, ठीक है। और तत्व बी जो है आपका उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपका है 2, 8, 8, 1 है, ठीक है। ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका कितना है? 2, 8, 6 है, ठीक है। ए का, और बी का कितना है? बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपका है 2, 8, 8 और 1 है, ठीक है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2, 8, 10 और 6, 16। इसमें आपका 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें आपका कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? इसमें आपका जो है 8, 8, 16, 2, 18, 1, 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें आपका 19 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। फिर आपका इसमें जो है ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसमें आपका ये जो है परमाणु का संख्या, ठीक है। इसमें परमाणु का संख्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का संख्या है, ठीक है। तो हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हमारा क्या बोल रहा है? ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रकृति होगी, ठीक है। इसके ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रकृति पूछना हमारा क्या होगा। तो इसमें हमारा 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारा कौन सा तत्व हो जाएगा? 16 हमारा किसका होता है? सल्फर का होता है, ठीक है। 16 हमारा सल्फर का होता है, एस सल्फर का हमारा परमाणु संख्या जो होता है 16 होता है, ठीक है। 19 हमारा किसका होता है? 19 हमारा किसका होता है? पोटेशियम का होता है, ठीक है। पोटेशियम का होता है 19, ठीक है। पोटेशियम का हमारा 19 होता है। पोटेशियम का हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सल्फर को हम लोग एस से करते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा कि ये दोनों के जो संयोग से हमारा यौगिक बनेगा उसका प्रकृति कैसा होगा। तो आपको पता होगा कि ये जो हमारा है पोटेशियम जो हमारा है धातु है, ठीक है। और सल्फर जो हमारा है सल्फर हमारा जो है ये हमारा अधातु है। और धातु और अधातु के संयोग से जो आपका यौगिक बनता है इसमें क्या होता है आपका? इसमें आपका जो है इलेक्ट्रॉन का एक जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एक आपका इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, ठीक है। ये आपका पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ठीक है। तो आपका इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन का जो पूर्णतः स्थानांतरण से जो आपका यौगिक बनता है, ठीक है। जिसमें आपका एक धातु होता है एक अधातु होता है, ठीक है। इस तरह के यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के यौगिक को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक बोलते हैं, या इसको हम लोग इसी को हम लोग आयनिक यौगिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक, ठीक है। आयनिक यौगिक, ठीक है। यौगिक, वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो पहला का आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? जब सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है, ठीक है, तब आपका जो सोडियम, ठीक है, सोडियम Na+Cl, ठीक है, इसके बीच अभिक्रिया होगा तब हमारा क्या होगा? तो हमारा क्या हो जाएगा? सोडियम का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। तो सबसे पहले आपको पता नहीं था कि सोडियम जब का धातु है, ठीक है, इसमें आपका बाहरी कक्षक में प्लस एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये आपका जो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, ठीक है, अब जब अस्थायी हो जाता है, ठीक है। क्लोरीन जो होता है ये आपका Cl- ये आपका जो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। सोडियम आपका एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और क्लोरीन आपका एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, तो ये दोनों मिलकर हमारा NaCl बनाता है, ठीक है। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये आपका ग्रहण करेगा, ठीक है। ये आपका क्या करता है? ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या करता है? त्याग। ये आपका क्या करता है? त्याग करता है किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और ये आपका इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, ठीक है। तो हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हमारा क्या बोल रहा है? जब सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है आपका? सोडियम का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, तो सोडियम आपका प्राप्त नहीं करता है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। सोडियम आपका क्या करता है? त्याग करता है। सेकेंड आपका क्या बोल रहा है? सेकेंड आपका क्या बोल रहा है? क्लोरीन का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। तो क्लोरीन का जो परमाणु है ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, मतलब प्राप्त कर रहा है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका 2 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्लोरीन का अणु होता है। क्लोरीन का अणु कैसा होता है? क्लोरीन का अणु जो होता है, क्लोरीन का अणु आपका क्या होता है? Cl2 होता है, ठीक है। Cl2 होता है, ये आपका Cl2 होता है, ठीक है। ये आपका कैसा होता है? ये आपका जो है अध्रुवीय सहसंयोजक होता है। कैसा होता है आपका? ये आपका अध्रुवीय सहसंयोजक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों अणु जो आपका क्लोरीन का, ये दोनों जो आपका है क्लोरीन का ही परमाणु है, ठीक है। दोनों अगर सेम सेम रहेगा तो ये आपका जो है अध्रुवीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका? अध्रुवीय। जैसे आपका H2 भी अगर पूछ दिया जाए तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा? अध्रुवीय हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों का सेम परमाणु का रहेगा, ठीक है, तो ये आपका अध्रुवीय हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्रुवीय सहसंयोजक, ठीक है। सहसंयोजक तो होगा ही, लेकिन आपका जो अध्रुवीय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका जो है दोनों सेमी परमाणु है, इसलिए आपका अध्रुवीय हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है आयनों से बने यौगिक
आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम होता है। आयनों से जो आपका यौगिक बनता है, आयनों के आदान प्रदान से जो आपका यौगिक बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक। क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है? इसमें आप जो है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से स्थानांतरण होता है, ठीक है। वैद्युत संयोजक यौगिक में जो होता है आपका क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? आपका पूर्ण रूप से क्या होता है? आपका पूर्ण रूप से क्या होता है? स्थानांतरण। क्या होता है आपका? स्थानांतरण, ठीक है। स्थानांतरण होता है, ठीक है। पूर्ण रूप से स्थानांतरण होता है, ठीक है इसमें। और साथ संयोजक में आपका क्या होता है? साथ संयोजक में आपका क्या होता है? इसमें आपका क्या होता है? इसमें आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की क्या होता है आपका? साझे साझेदारी, ठीक है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, ठीक है। इसमें आपका पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है? आयनों से बने हुए यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक, ठीक है। इसमें आपका जो है आयनों से यौगिक बनता है, ठीक है। मतलब आयन का जो है आपका आदान प्रदान होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत संयोजक यौगिक बोलेंगे, ठीक है। उपसंयोजक क्या होता है आपका? उपसंयोजक इसमें क्या होता है आपका? इसमें जो आपका होता है दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के होते हैं। क्या होता है आपके? दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उपसंयोजक में, इसमें आपका जो है दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु, ठीक है, परमाणु के होते हैं, ठीक है। इसमें जब क्या है दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? आपके इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है। इसमें आपका क्या होता है? इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसका हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वैद्युत संयोजक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है सोडियम परमाणु और सोडियम आयन क्या होता है? आपका रासायनिक दृष्टि से समान होता है, दोनों में प्रोटॉन की संख्या समान होता है, दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, यह संयोजक बंद होता है। सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में आपका क्या होता है? इसमें आपका जो है दोनों में प्रोटॉन का संख्या जो आपका होता है क्या होता है? आपका संख्या समान होता है। तो दोनों सोडियम आयन है, तो अगर आप लोग आयन में आयन हो कुछ भी हो, कितना भी प्लस या माइनस हो, कैसा भी हो, सोडियम अगर आपका सोडियम है मतलब एन है, मतलब ये भी आपका सोडियम है, ये भी आपका सोडियम, मतलब सोडियम में दोनों का सेम ही तत्व है, मतलब परमाणु संख्या इसका जो है 11 होता है, ठीक है। तो 11 इसका परमाणु संख्या आपका होता है, तो प्रोटॉन का संख्या भी आपका क्या होगा? हमेशा सेम ही रहेगा, ये भी आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। परमाणु संख्या जो आपका है वो 11 है, तो आपका प्रोटॉन का संख्या भी 11 हो जाएगा, क्योंकि आपका परमाणु संख्या आपका प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। दोनों आपका सोडियम है और दोनों का परमाणु संख्या 11 ही होता है, ठीक है, 11 ही होता है, तो दोनों में प्रोटॉन की संख्या आपका समान हो जाएगा, 11 ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित यौगिकों में किसमें आयनिक बंधन नहीं होता? निम्नलिखित यौगिक में किसमें आयनिक बंधन नहीं होता, ये हमारा पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका जो है मीथेन मीथेन जो है, मीथेन में आपका आयनिक बंधन नहीं होता, ठीक है। मीथेन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? CH4 होता है, ठीक है। इसमें जब क्या है, इसमें आपका क्या होता है? इसमें आपका जो है सहसंयोजक बंधन होता है। कैसा होता है आपका? सहसंयोजक बंधन होता है, ठीक है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। इसमें सहसंयोजक बंधन होता है, जैसे कि इसका संरचना हम लोग देखते हैं, देख के आप लोग समझ में आ जाएगा। सी होता है, इसमें आपका कितना इलेक्ट्रॉन? कार्बन के बाहर में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, ठीक है। तो पहला का एक्शन 2 होगा, तो बाहर का एक्शन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो जाएगा, तो एक यहाँ पे मान लेते एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। आपका यहाँ पे हाइड्रोजन कितना? 4 है। मान लेते एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ है, ठीक है। इसमें भी आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी आपका एक होगा, इसमें भी आपका एक होगा, और इसमें भी आपका एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का कार्बन जो यहाँ पर दिख रहा है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको अस्थायी होने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इसको अस्थायी होने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों से साझेदारी करेगा, ठीक है, यहाँ से। ये भी यहाँ से साझेदारी कर लेगा, ठीक है। ये भी यहाँ से साझेदारी कर लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन का, और ये भी यहाँ से साझेदारी कर लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये सब जो है, ये जो आपका CH4 जो है पूर्णतः अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा, इसका भी आपका अष्टक पूरा हो जाएगा, और इसका भी आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। दोनों आपका जो है स्टेबल हो जाएगा, हाइड्रोजन भी आपका स्टेबल हो जाएगा, कार्बन भी आपका स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो रहा है? इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, पूर्णतः स्थानांतरण नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, ये आपका सहसंयोजक बंधन हो गया, ठीक है। लेकिन आपका जो है पोटेशियम नाइट्रेट जो है, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? KNO3, ठीक है। KNO3 आपका सोडियम क्लोराइड, इसका क्या होता है? आपको पता ही होगा NaCl होता है। और कैल्शियम क्लोराइड इसका क्या होता है? CaCl2 होता है, ठीक है।
ये सब जो आपका इसमें आपका एक धातु है और एक अधातु है, ठीक है। इसमें आपका एक धातु अधातु है, ठीक है। ये सब जो है आपका, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका जो है आयनिक यौगिक है, ठीक है। आयनिक, इसमें आप लोगों का आयनिक बंध होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और एक आपका ग्रहण करता है, ठीक है। इसमें आपका आयनिक यौगिक है, ठीक है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं KNO3, इसमें जो आपका है, इसमें KNO3, इसमें आपका जो है के जो है के, ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है। और NO3 जो है, NO3 आपका माइनस होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ठीक है। और ये आपका जो NO3 जो आपका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है। इसी तरह से आपका NaCl भी है, NaCl, ठीक है, NaCl। इसमें आपका Na जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है। और आपका Cl जो है आपका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है। इसी तरह से आपका CaCl2 इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, ठीक है। ये आपका आयनिक यौगिक होगा। लेकिन आपका मीथेन, जो मीथेन में आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण नहीं होता, ठीक है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, ठीक है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा, आयनिक यौगिक नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपना पूछ रहा था कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, या आयनिक बंधन किसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। आयनिक बंधन नहीं हो रहा मतलब आयनिक यौगिक नहीं है, आयनिक बंधन हो रहा है मतलब आयनिक यौगिक है, ठीक। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग अच्छे से समझ लेना, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाएगा, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपका 100% ही आएगा। इस तरह का क्वेश्चन जब का रासायनिक बंधन से, केमिकल बॉन्ड से एक क्वेश्चन तो आपका 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो उसमें आयन बनता है जिस पर आवेश रहता है। एक इलेक्ट्रॉन खोता है कोई भी परमाणु, अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपका सोडियम है, ठीक है। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर त्याग देगा तो इसको हम लोग Na+1 लिखते हैं, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन +1 का मतलब क्या हो गया, इसमें प्लस मतलब प्रोटॉन का अधिकता हो गया, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक कम गया, मतलब इलेक्ट्रॉन एक कम गया, खो दिया, मतलब प्रोटॉन का अधिकता हो गया, मतलब प्रोटॉन आपका इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा हो, इसलिए हम लोग इसमें एक प्लस लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक, +1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित अणु में किसमें त्रिबंध है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अणु में किसमें त्रिबंध है, ठीक है। आपका जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N2 जो है, N2 इसमें आपका क्या होता है, त्रिबंध होता है, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, त्रिबंध हो जाएगा। आप लोग इसको देख सकते हैं, जैसे कि एन में क्या होगा, एन जो होता है नाइट्रोजन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन इसका परमाणु संख्या कितना होता है, इसका होगा 7 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो फिर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बाहरी गैस में 5 इलेक्ट्रॉन है, हम लोग इसको जो है बना लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपका देख लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, ठीक है। एक और हमारा N2 है, तो यहाँ पर भी हमारा 3 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, ठीक है। इसको अस्थायी होने के लिए आपका इसके बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो आपका यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। ये आपका जो है 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, ठीक है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, एन और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। ये जो आपका है अस्थायी हो जाएगा, N2 आपका ये अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अणु में किसमें त्रिबंध बनता है, N2 जो आपका है, N2 इसमें आपको इसको अस्थायी होने के लिए इसमें त्रिबंध बनता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, ठीक है। फिर आपका त्रिबंध बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पहले हम लोग यहाँ से जो पेन सेलेक्ट कर ले रहे हैं, इरेजर सेलेक्ट हो गया है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन नहीं है। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध या द्विबंधन नहीं है, ये हमारा पूछ रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, ठीक है। NH3 जो है इसमें आपका जो है द्विबंध नहीं है, इसमें आपका एकल बंध है, ठीक है। NH3 में हमारा एकल बंध है, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से। नाइट्रोजन के बाइथन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। कितना होता है, 5 होता है, 1 2 3 और 4 5, ठीक है। हमारा कितना है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें हमारा 1 होता है, इसमें हमारा 1 होता है और इसमें हमारा 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर साझेदारी हो रहा है, सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इसमें आपका जो है द्विबंध नहीं होगा। लेकिन आपका O2 जो होगा, O2 में आपका क्या होगा, इसमें आपका डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। इसमें आपका डबल बॉन्ड होगा, वो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो CO2 जो है, CO2 इसमें आपका डबल बॉन्ड होगा, कैसे होगा, CO2 तो यहाँ पे वो हो जाएगा डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। और C2H4 जो इसमें आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। लेकिन आपका इसमें जो है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। कैसे सिंगल बॉन्ड होगा, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, N सिंगल बॉन्ड H
सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, लेकिन इस तीनों में आपका डबल बॉन्ड है, तो हमारा पूरा द्विबंध नहीं है। इस तीनों में हमारा द्विबंध है, ठीक है, लेकिन इसमें हमारा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक आयनिक बंधन बनता है जब, आयनिक बंधन आपका कब बनता है, आयनिक बंधन आपका कब बनेगा, एक धातु तत्व, ठीक है, का संयोग एक अधातु तत्व से होता है। जब आपका धातु तत्व का संयोग, धातु जैसे मान लीजिए कोई धातु है, आपका Na जो धातु है, इसका संयोग हम लोग Cl से करेंगे, मतलब अधातु से करेंगे। ये आपका क्या धातु है, ये आपका धातु है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, ठीक है। जब हम लोग एक धातु को एक अधातु से अभिक्रिया कराएंगे, एक आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, एक ग्रहण करेगा, तो इसमें आपका पूर्णतः ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, या आपका पूर्णतः इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, ठीक है। इस तरह के इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः त्याग से बने यौगिक को हम लोग आयनिक यौगिक बोलते हैं। और ये कब होगा, जब इसमें आपका एक अधातु रहेगा, सॉरी एक अधातु रहेगा और एक धातु रहेगा, ठीक है। एक धातु एक अधातु के बीच में जब आपका इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान नहीं कह सकते हम लोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और धातु ग्रहण करेगा, तो इस तरह से बने यौगिक हम लोग जो है वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक या आयनिक बंधन इसके बीच में होता है, ठीक है। इसको आयनिक यौगिक भी बोलते हैं, आयनिक बंधन इसके बीच में होता है, ठीक है। इसको हम लोग वैद्युत संयोजक यौगिक भी बोलते हैं या वैद्युत बंध भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अणु में वैद्युत संयोजक बंध है। वैद्युत संयोजक बंध मतलब आपका क्या हो गया, आयनिक बंधन। मतलब आयनिक बंधन हमारा किस में होगा, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः जो है क्या होगा, हमारा पूर्णतः आदान प्रदान, सॉरी पूर्णतः त्याग होगा, एक हमारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, एक हमारा ग्रहण करेगा, ठीक है। मतलब आयनिक बंधन हमारा तब बनेगा या वैद्युत संयोजक बंधन हमारा तब बनेगा जब आपका एक धातु हो और एक अधातु हो, तो हमारा बनेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन आपका डी जो ऑप्शन डी, इसमें आपका जो है कैल्शियम जो क्या है, ये धातु है, मेटल है, ठीक है, मेटल है। और Cl जो आपका अधातु है, मतलब ये आपका नॉन मेटल है, ठीक है, ये आपका नॉन मेटल है, ये आपका मेटल है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है Ca जो है कैल्शियम जो आपका Ca आपका जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और Cl2 जो आपका है ये आपका जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है। ये आपका जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण से बने यौगिक हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग वैद्युत संयोजक यौगिक बोलते हैं। तो बाकी ये जितने भी यौगिक आपका CCl4 N2CH4 ये सब आपके जो है, ये सब क्या है, ये आपके सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है। कोवैलेंट इसमें आपका सहसंयोजक बंधन बनते हैं, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं इसमें, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि। सहसंयोजक यौगिक जो होता है इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न क्यों होता है, तो इसका एक द्रव्यनांक क्वथनांक निम्न क्यों होता है, इसका कारण क्या है आपका, इसमें जो होता है अंतराण्विक बल जो होता है वह कमजोर होता है, ठीक है। सहसंयोजक बंध में जो होता है अंतराण्विक बल, जो अणुओं के बीच जो बल लगता है उसका बीच का बल जो होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, ठीक है। इसलिए इसका जो है द्रव्यनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसका क्या कारण है हमारा, इसका अंतराण्विक बल जो होता है अणुओं के बीच जो बल लगता है, ठीक है, वो आपका बहुत ही कमजोर होता है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब, मैग्नीशियम मतलब क्या हो गया Mg और आपका क्लोरीन Cl, इसके बीच अभिक्रिया होगा तब क्या होगा, तो क्या होगा, इसमें आपका Mg जो आपका धातु है, मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है। Mg आपका धातु है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और ये आपका धातु है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, ठीक है। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है, ये आपका जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, और ये आपका जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ठीक है। ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका Mg 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धनायन तब बनता है जब, धनायन आपका कब बनेगा, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करेगा तो आपका, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, आपका इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर, एक परमाणु है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, ठीक है। ग्रहण कर रहा मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, मतलब ये निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यही अगर बी परमाणु है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ठीक है। परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है मतलब त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन खोतेगा मतलब इसका जो है प्रोटॉन की संख्या इसमें बढ़ जाएगा, मतलब ये आपका प्लस में आ जाएगा, ठीक है। धनायन कब बनेगा, धनायन कब बनेगा, जब आपका जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, आपका त्याग करेगा, त्याग होगा, त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग धनायन बनेगा, और आपका ग्रहण होगा तब का क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा, ठीक है। तो आपका क्या पूछ रहा है, धनायन तब बनता है जब, कब बनेगा, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है मतलब त्याग करता है, तो आपका जो है धनायन बनता है, ठीक है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा
आपका रिनाइन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है साथ संयोजकता में आपका क्या होता है? साथ संयोजकता में आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। मतलब साथ संयोजकता का मतलब आप लोग समझिए, साथ संयोजक बंधन जो होता है, साथ संयोजक बंधन, उसमें आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है? तो नहीं, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है, तो आपका ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है, सहसंयोजकता जो होता है, सहसंयोजकता या सहसंयोजक बंधन कह लीजिए, इसमें जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। कैसे साझेदारी होता है? बराबर का साझेदारी होता है। ठीक है, जितना जब मान लीजिए परमाणु ये जितना इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, अगर इसमें आपका परमाणु एक भी है, अगर इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो सकता है या दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगा, जितना भी होगा बराबर में होगा। ठीक है, ये नहीं कि आपका ये एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लिया। ठीक है, सहसंयोजक बंधन का जो है बराबर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। कैसे होता है? बराबर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है? क्या बोल रहा है हमारा? निम्नलिखित में से किसमें हमारा वैद्युत संयोजक बंधन है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वैद्युत संयोजक बंधन किसमें होता है? वैद्युत संयोजक मतलब हमारा क्या हो गया? हमने बताया आपको, वैद्युत संयोजक का मतलब हो गया आयनिक। क्या हो गया आपका? आयनिक। ठीक है, आयनिक बंधन। ठीक है, आयनिक बंधन किसमें होगा? जिसमें आपका एक धातु रहेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है, इसमें आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे आपका सोडियम जो धातु है, और ये आपका Br जो है आपका अधातु है। ठीक है, इसमें आपका ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। ठीक है, इसमें जो आपका है वैद्युत संयोजक बंधन बनेगा। ठीक है, वैद्युत संयोजक बंधन बनेगा। बाकी सब जो है आपका इसमें ये सब जो आपका इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। ठीक है, इसमें आपका जो है सहसंयोजक बंधन बनेगा। ठीक है, सहसंयोजक बनेगा, लेकिन इसमें आपका वैद्युत सहसंयोजक बनेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है। ठीक है, उसकी संयोजकता 9 प्रोटॉन है, मतलब क्या हो गया? परमाणु संख्या। इसका क्या है? परमाणु संख्या जो है, एटॉमिक नंबर जो है आपका, एटॉमिक नंबर ये आपका कितना है? 9 है। ठीक है, 9 किसका होता है? आपका फ्लोरीन का होता है। क्या होता है आपका? फ्लोरीन का होता है। ठीक है, तो इसका परमाणु संख्या आपका कितना है? 9 है। ठीक है, दिया गया। ठीक है, तो बोले इसकी संयोजकता होगी, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन कैसे हो जाएगा हमारा? पहला कक्ष में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बाकी हमारा कितना बच गया? 9 है, तो 2 यहाँ लिख दिया, हमारा कितना बच गया? 7 बच गया, मतलब बाहरी कक्ष में हमारा 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला संयोजकता होगी। संयोजकता का मतलब क्या होता है आपका? संयोजकता का मतलब क्या होता है? संयोजकता का मतलब होता है कोई भी परमाणु जो होता है, कोई भी परमाणु या तत्व, उसको अस्थायी होने के लिए जितना भी इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होता है, उसको हम लोग संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये हमारा अस्थायी हो जाएगा। तो इसको जितना अस्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन जितना अस्थायी होने के लिए इसको चाहिए, जितना इसको जरूरत है, उसको क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा 1। कहीं हमारा पूछ दिया जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, पूछ देता है संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा पूछ देता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आपका बाह्य कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछता है हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन संयोजकता हमारा कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ दिया जाए तो आप लोगों को 7 होगा। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे, संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में आपका 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन अगर आपको संयोजकता पूछ दिया जाए तो आपका जो जितना अस्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहरी कक्षा में, जितना इलेक्ट्रॉन है उसको 8 या उसको अष्टक पूरा करने में जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा, मतलब अस्थायी होने के लिए उसके नियरेस्ट जो भी निष्क्रिय तत्व है उसके बराबरी में आने के लिए जितना भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा, उसको हम लोग संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। इसका हमारा क्या हो जाएगा? संयोजकता 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? 18 क्वेश्चन हमारा है, मीथेन अणु के कार्बन परमाणु के चारों और हाइड्रोजन परमाणु की व्यवस्था होती है। मीथेन अणु के कार्बन परमाणु के चारों और हाइड्रोजन अणु की व्यवस्था कैसी होती है? ये आपका जो है चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? वह यौगिक जिसमें वैद्युत संयोजक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंधन होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? वैद्युत संयोजन और सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंधन होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है KCN। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्या बोलते हैं? साइनाइड। ठीक है, इसमें आपका जो होता है वैद्युत संयोजक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंधन बनते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आप क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है?
निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? इसके लिए आप लोगों को दो बातों को याद रखना, ठीक है? क्या याद रखना है? सबसे पहला बात कि आयनिक यौगिक जो भी होगा, आयनिक यौगिक का क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है, अधिक होता है, और संयोजक यौगिक का क्वथनांक कम होता है, ठीक है? आप लोग यहाँ याद रखना, नोट में आप लोग क्या याद रखना है? नोट में आप लोग याद रखना है, क्या याद रखना है? आयनिक आयनिक यौगिक जो होता है, यौगिक यौगिक इसका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक उच्च होता है। क्या था? उच्च होता है, ठीक है? इसका क्वथनांक आपका उच्च होता है। और आपका जो सह संयोजक, ठीक है, संयोजक यौगिक, ठीक है, यौगिक, ठीक है, इसका क्वथनांक क्या होता है? इसका क्वथनांक होगा निम्न होता है। क्या होता है आपका? निम्न होता है, ठीक है? इसका क्वथनांक होगा निम्न होगा, इसका आपका उच्च होता है, ठीक है? तो आपका क्या पूछ रहा है? इसका क्वथनांक अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। तो आपका इसमें जो भी आपका जो है आयनिक यौगिक होगा, उसका क्वथनांक उच्च हो जाएगा, ठीक है? तो आपका जो है ये तीनों जो आपका है, ये तीनों जो आपका है, ये सब क्या है? ये आपका सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है? क्या है आपका? सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है? लेकिन आपका NaCl जो ये आपका आयनिक यौगिक, क्यों आयनिक यौगिक है? ये आपका धातु है, ये आपका धातु है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है, ये आपका क्या हो गया? आयनिक यौगिक हो गया, ठीक है? और आयनिक यौगिक का जो है क्वथनांक होता है, क्वथनांक अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है इसके अणुओं के बीच होता है, अणुओं के बीच बहुत ही मजबूत बल लगता है, जिस बल को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ठीक है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बोलते हैं, बल बोलते हैं, ये बहुत ही मजबूत होता है। लेकिन सहसंयोजक यौगिक में जो है ये जो अणुओं के बीच जो बल लगता है, ये बहुत ही कमजोर बल होता है, ठीक है? इसलिए इसका क्वथनांक जो होता है निम्न होता है सहसंयोजक का। लेकिन आपका जो है आयनिक यौगिक का क्वथनांक उच्च होता है, क्योंकि इसमें जो है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है इसके अणुओं के बीच, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी, NaCl, ठीक है? NaCl जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? मीथेन अणु में क्या होता है? मीथेन अणु, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है हमारा? एकल संयोजक बंध, ठीक है? एकल संयोजक बंध बनता है। इसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला जो है एकल संयोजक बंध बनता है, ठीक है? यहाँ पर आपका एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, ठीक है? इसमें हमारा क्या हो जाएगा? एकल संयोजक बंध बनेगा, ठीक है? इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 21 का हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दो तत्व ए और बी के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 281 287 है। इसके संयोग से बने यौगिक का अणुसूत्र होगा, ठीक है? हमारा बोल रहा है ए जो है, ए का इलेक्ट्रॉन विन्यास हमारा कितना है? 281। बी का हमारा कितना है? 2 8 और 7। इसको लोग इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो जाएगा? 2 8 10 11। 11 हमारा क्या होता है? सोडियम होता है, ठीक है? 11 में किसका होता है? सोडियम का होता है Na का हमारा कितना? 11 होता है। हमारा इसमें कितना है? 8 2 10 17। 17 में किसका होता है? ये हमारा जो है किसका होता है? ये हमारा क्लोरीन का। किसका होता है? क्लोरीन का। Cl का हमारा कितना होता है? 17 होता है, ठीक है? तो बोल इसके संयोग से बने यौगिक का हमारा जो है अणुसूत्र क्या होगा? हमारा संयोग NaCl का हमारा हम लोग बनाते हैं नमक, तो हमारा क्या होता है? Na हमारा एक Na और हमारा Cl, ठीक है? इसमें हमारा जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ठीक है? इसमें हमारा जो है ये हमारा एक हमारा सोडियम आयन रहेगा, एक हमारा क्लोरीन आयन रहेगा, ठीक है? जो हमारा जो है इस दोनों मिलकर हमारा NaCl बन जाएगा, ठीक है? इसके संयोग से बना यौगिक हमारा क्या हो जाएगा? इसको मैंने क्या माना था? ए माना था, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, ठीक है? हमारा ए बी जो है इसके संयोग से बना यौगिक हमारा क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उसके बीच बने बंधन की प्रकृति होती है। इस क्वेश्चन को हमने पहले ही बताया है, कुछ क्वेश्चन इससे मतलब 5-6 क्वेश्चन पहले लगभग हमने क्वेश्चन को बताया है। मतलब जब एक ही तत्व के दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो इससे जो बनता है, इससे जो कभी जो बंधन बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक ही तत्व के अगर परमाणु रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा जो है अध्रुवीय संयोजक बंधन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अध्रुवीय हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल के लिए हम समझ, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लोग H2 ले लीजिए। H2 में आपका जो है H और H के बीच आपका बंधन बन रहा है, ठीक है? तो मतलब दोनों मतलब आपका जो इसमें जो बंधन बन रहा है संयोजक बंधन, ये आपका H और H के बीच बन रहा है, मतलब दोनों हमारा सेम परमाणु है, ठीक है? परमाणु का सेम अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमारा क्लोरीन है या कुछ भी है, ऐसा नहीं, हमारा सेम परमाणु है। मतलब इसमें हमारा क्या हो जाएगा? अध्रुवीय हो जाएगा। सेम परमाणु जहाँ पे आपका दिख गया तो आपका अध्रुवीय हो जाएगा, ठीक है? H2 हो गया, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, ये सब कैसा हो गया? अध्रुवीय सहसंयोजक हो गया, ठीक है? ध्रुवीय नहीं, अध्रुवीय होगा ये सब, ठीक है? कैसे हो जाएगा? आपका अध्रुवीय सहसंयोजक हो जाएगा, ठीक है? जब आपका एक ही परमाणु का रहेगा, मतलब सेम परमाणु का रहेगा तो, ठीक है? और इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। किसी भी स्टेट के आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, बेसिकली हम लोग जो है बिहार स्टेट का फोकस कर रहे हैं, ठीक है? बट आप लोग किसी भी स्टेट का एग्जाम देने वाला है, आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है? 100% प्रॉफिट मिलने वाला है। इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है? आप लोगों का पूरा तैयारी जो है हमारे चैनल पर करवाया जा रहा है।
आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और हमको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और एक बात, आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो बोल रहे हैं कि इंडेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, हम लोग जो है इस पर सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों का डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग जो है इसको सेपरेट वीडियो बना के बताएंगे। कोई भी डाउट हो, मतलब कॉलेज से मिलने से लेकर, सरकारी कॉलेज मिलने से लेकर, कितना रैंक में कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितना कट ऑफ जाएगा, या कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, अगर एक भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन आप लोग कमेंट में डालिए, ठीक है, हम लोग उस पर वीडियो बना के आप लोगों का डाउट को बिल्कुल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देख लें। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जब एक ही तत्व के दो परमाणु आपस में सहयोग करते हैं तो बनता है, ये तो क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिया है, क्या हो जाता है हमारा अध्रुवीय संयोजक, ठीक है, अध्रुवीय संयोजक बंधन हो जाता है, ठीक है। इससे पहले हमने क्वेश्चन करवा, हमारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मीथेन अणु की आकृति होती है, मीथेन अणु का आकृति कैसा होता है, हमने बताया कुछ देर पहले, ये आपका कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है, ठीक है, चतुष्फलकीय होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम लोग इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रल, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्राहाइड्रल बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय बोलते हैं, ठीक है, चतुष्फलकीय, ठीक है। टेट्रा क्या होता है, एक होता है पहले हमारा मोनो, एक मतलब मोनो, दो मतलब डाई, तीन मतलब ट्राई, चार मतलब आपका टेट्रा, चतुष्फलकीय मतलब क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में चतुष्फलकीय बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, मिथेन अणु में पाया जाता है, मिथेन अणु जो होगा CH4, इसमें क्या होता है CH आपका 4 H और 1 C होता है, और इसमें आपका जो है सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, एकल बॉन्ड होता है, तो क्या हो जाएगा, एकल सहसंयोजक हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, एकल सहसंयोजक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिथेन का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, ठीक है, 26 नंबर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड में पाया जाता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड में क्या पाया जाता है, इसमें आपका जो है सहसंयोजक और वैद्युत संयोजक दोनों बंधन पाया जाता है, ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, दोनों पाया जाता है, ठीक है, सहसंयोजक और वैद्युत संयोजक दोनों पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किरासन तेल का क्वथनांक KCl पोटेशियम क्लोराइड के क्वथनांक से है, किरोसिन तेल का क्वथनांक जो है आपका पोटेशियम क्लोराइड के क्वथनांक से है, तो आप लोगों को पता होगा कि किरोसिन तेल जो आपका, किरोसिन तेल जो है ये पे क्या है, ये आपका सहसंयोजक हो गया, ठीक है, क्या आपका, ये आपका क्या किरोसिन तेल, ये आपका क्या है, एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिएगा, ये आपका क्या है, सहसंयोजक, ठीक है, सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है, यौगिक है। ये आपका जो है KCl जो आपका KCl, ठीक है, ये क्या है, इसमें आपका जो ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ये आपका ग्रहण कर रहा है, ठीक है, मतलब आपका ये आयनिक हो गया आपका, ये आपका आयनिक, ठीक है, आयनिक यौगिक है, ठीक है, यौगिक है, ठीक है। ये आपका सहसंयोजक है किरोसिन तेल, ये आपका आयनिक है। हमने बताया आपको कि आयनिक यौगिक जो होता है इसमें जो अंतराण्विक बल होता है, इसके अणुओं के बीच जो बल होता है, बल आपका मजबूत होता है, ठीक है, लेकिन आपका सहसंयोजक यौगिक में जो अणुओं के बीच का बल होता है ये आपका बहुत ही कमजोर होता है, मतलब आपका इसका क्वथनांक जो होगा कम हो जाएगा, ठीक है, इसका क्वथनांक आपका कम होगा क्योंकि इसके बीच का बल कम होता है। तो क्या बोलता है आपका, किरोसिन तेल का क्वथनांक KCl के क्वथनांक से क्या हो जाएगा, किरोसिन तेल का क्वथनांक आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।